हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन ट्रस्ट में के लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना कि हमारे के क्लासरूम में आके बैठती है और थोड़ी देर पहले अभी जो पूजा ने और उसने एक साथ मोमेंट गुजारा होता है उसके बारे में सोच रही होती है और सोच सोच के चेहरे पे कभी स्माइल आ रही होती है तो कभी उसे टेंशन हो रही होती है। समझ नहीं पा रही होती कि क्या किस तरीके से रिएक्ट करे और मन ही मन सोच रही होती है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। फिर क्या ये रास्ता सही चलेगा? क्या ये मैंने सही किया है? कहीं घर में किसी को पता चलेगा तो मैं क्या कहूँगी? ये सब सोच रही होती है कि तभी पूजा क्लास में आती है और धीरे से आके अक्की का हाथ पकड़ लेती है और उसके पास बैठ जाती है। अक्की ख्यालों की दुनिया से बाहर आती है। पूजा उससे पूछती है कि क्या हुआ, क्या सोच रही थी? कहती है तुम हमारे इस रिलेशनशिप को लेके श्योर हो पूजा? और डायरेक्ट बोल देती है। तो पूजा कहती है क्या मतलब है तुम्हारा? श्योर हो का क्या मतलब है? तुम श्योर नहीं हो? कहती है नहीं, मेरा वो कहने का मतलब नहीं है। तो क्या कहना चाहती हो? कहती है यार तुम तो भड़क उठती हो कोई बात बताने से पहले, थोड़ा सुन लिया करो उसके बाद भड़का करो। कहती है अब जब तुम इस तरह की बातें करोगी तो मैं भड़कूंगी ना, और क्या करूँगी। अभी हमारे बीच कुछ हुआ था और अब तुम मुझसे ये पूछ रही हो कि मैं इस रिश्ते को लेके श्योर हूँ या नहीं हूँ। तो इस बात पे मैं भड़कूँ नहीं तो क्या करूँ, तुम्हारी आरती उतारूँ? भड़कने वाली बात पे इंसान भड़केगा ही, और क्या करेगा। तो अक्की चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती। पूजा कहती है बोलोगी आगे? कहती है क्या बोलूँ? कुछ बोलने देती हो? बोलने से पहले तो तुम इतना सुना देती हो मुझे, तो आगे मैं बोलूँ क्या? फिर रहने देते हैं, इस बात को यहीं छोड़ते हैं। पूजा कहती है बोलो क्या बात है, क्या बात परेशान कर रही है तुम्हें जो तुमने इस तरह का सवाल मुझसे कर लिया। तो कहती है कि मैं ये सोच रही हूँ कि हम लोगों ने कुछ ज़्यादा जल्दी तो नहीं कर दी। तो पूजा कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने कोई ज़्यादा जल्दी वल्दी नहीं की है। लिसन टू मी। बहुत धीरे से उसका हाथ सबकी नज़रों से बचा के पकड़ती है कि ज़्यादा किसी को पता ना चले, बवाल ना बने। तो कहती है इधर देखो मेरी तरफ, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ, ठीक है? तो इस तरह के ख्याल अपने दिमाग में लाना बंद कर दो। ये रिश्ता कोई टाइम पास के लिए नहीं है, बस इसलिए ये सब मत सोचो। लेकिन आगे मैं पढ़ाई कंप्लीट करके वापस दिल्ली चली जाऊँगी, वहाँ इंडिया चली जाऊँगी। तो कहती है सो मैं भी इंडिया से ही हूँ, मैं भी इंडिया ही जाऊँगी, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहती है लेकिन हमारा क्या फ्यूचर क्या होगा यार? एक साथ रहेंगे अभी भी और बाद में भी, ठीक है? अब ज़्यादा मत सोचो यार इस बारे में, जब जो आएगा तब देख लेंगे ना। फ़िलहाल जो है उस पल को एंजॉय कर लो, जो अभी बहुत दूर है उसके बारे में सोच रही हो, लेकिन जो हमारे पास है, जिसको हम जी सकते हैं, जिस एहसास को महसूस कर सकते हैं, उसके बारे में नहीं सोचना है। ये क्या बात होती है भला? अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी हमारे तुम्हारे बीच, बस बात ख़त्म। तब के कहती है कि ठीक है,
ये बोल के वो पूजा का हाथ टाइटली पकड़ लेती है। पूजा कहती है बाय द वे तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तो अक्की कहती है किस बात का जवाब? यही कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? कहती है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। कितना ज़्यादा? कहती है बताओ कैसे प्रूव करूँ? प्यार प्रूव करने का कोई मापदंड है तो मुझे बता दो, वैसे ही प्रूव कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो कोई मापदंड नहीं है। ठीक है, मेरे पास ऐसा कोई स्केल नहीं है जिससे प्यार को प्रूव किया जा सके। तो अगर तुम्हारे पास है तो तुम बता दो मुझे। तो वो कहती हैं कि पूजा कहती है कि नहीं, चलो कभी मौका पड़ा तो आजमा लेंगे। पूजा कहती है कि अक्की कहती है कि ठीक है जी, अगर आपको आजमाना है तो आजमा लीजिएगा। ये कह के तभी सर क्लास में आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं। एक दो दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, दोनों एक साथ घूमना फिरना आना जाना पार्टी शार्टी सब एक साथ कर रहे होते हैं। दोनों का अफेयर इंटेंस होता जाता है। धीरे धीरे कॉलेजेस में काफ़ी लोगों को पता चल जाता है इस बारे में। खैर कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं बनती है, सबको पता चल जाता है कि भाई दोनों प्यार में हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो वहाँ तो इतनी बड़ी बात भी नहीं होती। हाँ तो है ये इंडिया में होता है ऐसा, हमारे समाज में, उधर तो नहीं होता। खैर तो अच्छा खासा दोनों का चल रहा होता है और ऐसे धीरे धीरे इनके रिलेशनशिप को 3 से 4 महीने बीत जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा कनेक्शन फील करने लगते हैं और अक्की तो हमारी उसके प्यार में बिल्कुल डूब चुकी होती है। उसे आगे पीछे कुछ याद नहीं रहता, हर जगह सिर्फ पूजा पूजा पूजा। पूजा की पढ़ाई में हेल्प करना, हर एक चीज़ में उसको समझाना, उसको अप्रिशिएट करना, उसके नोट्स बना के देना, हर एक चीज़ में मतलब उसकी जो एक प्रेमी अपने प्रेमिका के लिए करता है हर वो एक चीज़ अक्की करने लगती है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है और वही बीच में थोड़ी छोटी मोटी किस हो जाना, यही सब होता है। और इस बीच पूजा हर बार कहते कि यार तुम एक अलग रूम क्यों नहीं ले लेती हो, अलग रहो ना, जिससे हमें थोड़ी प्राइवेसी मिल सके। और हर बार अक्की कह देते थे कि मैं घर में बात करूँगी, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, सडन नहीं हो पाएगा। ये कहते कहते करीबन वही 4-5 महीने बीत जाते हैं। एक दिन पूजा जो है अक्की के करीब जा रही होती है कॉलेज में बाथरूम में। तो अक्की कहती है यार ये कॉलेज है, प्लीज़ समझा करो, कभी भी कोई भी किधर से भी आ सकता है। पूजा कहती है कि कुछ नहीं होगा यार, मैं हूँ ना यहाँ पे और कोई नहीं देखेगा, तुम्हारे साथ मैं भी हूँ ना, देखो इसीलिए कह रही हूँ मेरे साथ तुम भी हो और हम दोनों की इज्जत प्यारी है। तो ये कोई अच्छी जगह नहीं है ये सब चीज़ें करने की, छोटी मोटी किस हो जाती है ठीक है, बट इससे आगे मत बढ़ा करो यहाँ पे। तो पूजा कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, कुछ नहीं होगा जब मैं कह रही हूँ, इधर आओ तुम मेरे पास आओ। ये कह के अक्की को अपने करीब खींच देती है, उसके हाथ अक्की के हाथ पकड़ के अपने उबारों पे रखवाने की कोशिश करती है, बट अक्की अपना हाथ पीछे खींच लेती है। कहती है यार नहीं, ये कॉलेज है,
कॉलेज में ये सब नहीं प्लीज़। तो पूजा कहती है कि ठीक है यार, तुम्हारा तो यही चलता रहता है, 1000 बार तुमसे ये भी तो कह लिया है ना कि अलग रूम ले लो। क्या मौसी के साथ रहती हो? यहाँ जो है अलग रूम ले सकती हो तुम और रह सकती हो, फैमिली तुम्हारी अच्छी है, अच्छा खासा पैसा तुम्हें भेजती है, तो क्या उनके साथ रह के एहसान जताना है? लेकिन नहीं, तुम्हें मुझसे ज़्यादा तो अपनी रिश्तेदारी प्यारी है, तो जाओ अपनी रिश्तेदारी निभाओ। अक्की कहती है प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, मैं ऐसे सडन अलग नहीं हो सकती हूँ पूजा, बात को समझो यार मेरी। नहीं हो सकती हो अलग तो रहो ना उनके साथ। मैं कुछ कह रही हूँ क्या तुम्हें? मैं कुछ नहीं कह रही, आज के बाद मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगी। आई एम सॉरी कि मैं आज भी आई, प्यार करती हूँ तुमसे, इसलिए तुम्हारे पास आने का मन करता है मेरा, नहीं तो मुझे भी कोई आफत नहीं है, ठीक है। 50 लोग मेरे पीछे पड़े हैं, लेकिन मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, इस वजह से तुम्हारे करीब आती हूँ, तुम्हें छूना चाहती हूँ, तुम्हारे करीब रहना चाहती हूँ। लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिल में ऐसा कुछ है ही नहीं, मैं ही पागलों की तरह तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हूँ, तुम्हें मुझसे कोई प्यार व्यार है ही नहीं, सही पूछो तो पूजा कहती है लिसन टू मी। अक्की कहती है, तो पूजा कहती है मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम्हारे हर दम का ये नाटक है, एक बार का नाटक नहीं है यार ये तुम्हारा। तुम तो ऐसे रिएक्ट करती हो जैसे मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रही हूँ किसी चीज़ की, ठीक है। आज के बाद मैं तुम्हारे पास भी नहीं आऊँगी। ये कह के पूजा रूम से बाहर वॉशरूम से बाहर आने लगती है, तो अक्की पीछे से उसका हाथ पकड़ती है और ऐसे अपने पास खींचती है और कहती है लिसन, सुनो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम क्या कहती है, मुझे कुछ सुनना ही नहीं अक्की। ये कह के वो अक्की को ज़ोर से पीछे धक्का देती है और उससे अपना हाथ छुड़ा के बाहर आती है। अक्की कहती है यार तो नाराज़ हो गई, और नाराज़गी की ऐसी कोई वजह भी नहीं है, बेवजह बिना बात के नाराज़ है। ऐसे कैसे मैं सडन मौसी का घर छोड़ के वहाँ से अलग हो जाऊँ? क्या कहूँगी मैं कि क्यों हो रही हूँ? जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई वहाँ परेशानी नहीं है, तो मैं क्या कह के अलग हो जाऊँगी यार? लड़की समझ क्यों नहीं रही है? वो मुझे किसी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं होने देते, कुछ भी नहीं, कैसे ऐसे अलग हो जाऊँगी मैं उनसे? कैसे समझाऊँ मैं इस लड़की को? पूजा तो गुस्से में वहाँ से जा चुकी होती है और अक्की इन्हीं सब ख्यालों में खोई हुई होती है कि अब आखिर वो करे तो करे क्या। तो अब क्या होगा ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए इस पार्ट को एंजॉय कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और सारे नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।